एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ मीरा में। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठकर आ गई हूँ सीधे बालकनी में, क्योंकि ना उठने के बाद थोड़ी बहुत नींद लगती है। तो अगर अच्छे से फ्रेश अप होना है ना तो बालकनी में आ जाती हूँ, थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ। और बाहर का जो नज़ारा होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। घर के सामने जब इतनी ज़्यादा हरियाली होना, हरे भरे पेड़ पौधे होना तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, मन को ना अलग ही सुकून मिलता है। तो इस वक्त ना बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत यहाँ वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत बैठ लेती हूँ, पूरे दिन की रूटीन तय कर लेती हूँ, शेड्यूल बना लेती हूँ कि क्या कैसे करना है और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो अगर आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो ना तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मेरी जो सुबह की शुरुआत हो ना वो अच्छी हो, ताकि मैं पूरे दिन फ्रेश रहूँ, माइंड एकदम मेरा सेट रहे कि मुझे क्या कैसे करना है और पूरे दिन नया एनर्जेटिक रहूँ। तो खुद के साथ और हरे भरे पेड़ पौधों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बनाना था मुझे सुबह का नाश्ता। वैसे तो आज संडे है, सभी की छुट्टी है, बट मेरे ना बहुत सारे काम हैं। घर के तो काम हैं ही ऑलरेडी, ऑफ़िस का भी काम है। जी हाँ, आज के दिन मुझे ऑफ़िस जाना पड़ेगा। मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ वर्क पेंडिंग हो रखा है, उसे मुझे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आज मुझे जाना है। ज़्यादा देर नहीं रहना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ बस, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। बट जाना तो है उसी टाइम में, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि जाने से पहले सारा काम निपटा लूँ, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आज संडे है ना तो सभी घर में है। तो इसलिए जो किचन का काम है ना एटलीस्ट वो सारा मैं ख़त्म कर दूँ। तो अभी चल रही है नाश्ते की तैयारियाँ। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू पटल की सब्ज़ी। तो पहले मैंने सोचा ना कि मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगे ना तो उसके बाद आलू पटल अलग से फ्राई करके इसमें ऐड करूँगी। इससे ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसलिए मैंने ना मसाले अलग से फ्राई किए हैं और यहाँ कढ़ाई में मैंने पटल थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और उसके बाद ना इसी कढ़ाई में जो आलू कट करके मैंने रखे हैं ना वो डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो आलू भी मैंने यहाँ फ्राई कर लिया और साइड में ना मैंने बीम कट करके रखे हैं, उसे मुझे बनाना है दोपहर के लिए। तो मैंने कहा ना कि पूरी तैयारियाँ मुझे करके निकलना है। तो जब ये आलू पटल बन जाएंगे ना देन उसके बाद मुझे बीम को फ्राई करना है मसालों के साथ। तो बस कोशिश कर रही हूँ ना कि जल्दी जल्दी एक एक करके सारे काम निपटा लूँ। तो पहले तो जो ये आलू पटल की सब्ज़ी है ना वो बना लूँ। तो आलू और पटल दोनों यहाँ फ्राई हो गए हैं और उधर मेरे मसाले भी फ्राई हो रहे हैं मीडियम आंच पर। तो जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना तो उसके बाद ये फ्राई किया हुआ आलू और पटल इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो मसालों को मैंने ना बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था, भूंज लिया था, जिससे ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो उसके बाद जो आलू पटल मैंने फ्राई करके रखे थे ना वो ऐड कर दिए हैं। अब इसे हल्का सा चलाएंगे, क्योंकि मसाले मेरे ऑलरेडी पके हुए हैं, फ्राई हुए हो रखे हैं और आलू और पटल भी मैंने अलग से फ्राई कर लिया। तो बहुत ज़्यादा इसे भी नहीं भूंजना है, नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा मैंने चलाया और उसके बाद पानी अंदाज से मैंने डाल दिया और लास्ट में नमक। तो जब तक ये सब्ज़ी रेडी होती है ना तब तक घर के जो बाकी के काम है ना वो निपटा लूँ। वैसे अभी सब सोए हुए हैं, जी हाँ, और मैं किन्हीं को डिस्टर्ब भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज संडे का दिन है ना तो थोड़ी देर सोने देते हैं। नहीं तो मंडे टू सैटरडे तो सुबह जैसे भी बच्चों को उठना ही पड़ता है, स्कूल ट्यूशन, अगर स्कूल नहीं है तो सुबह सुबह ट्यूशन रहता है, और अगर स्कूल है तो फिर स्कूल के लिए निकलना है। वैसे तो अभी सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उठना ही पड़ेगा मॉर्निंग में, बट आज संडे है तो थोड़ा सा सभी को सोने देते हैं और मैं अपने कामों को फटाफट फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ जो कपड़े थे ना वो भी मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं एंड उसके बाद एक एक करके सभी रूम को थोड़ा सा क्लीन करूँगी, थोड़ा सा सेटअप करूँगी, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँगी, थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी। तो इस तरीके से ना घर की सफाई स्टार्ट करने वाली हूँ। जब से एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हुए हैं ना आपको घर के हर एक कोनों में बच्चों के बुक, कॉपी, किताब सब कुछ मिल जाएंगे। मतलब हर एक जगह पड़े हुए हैं, जहाँ वो पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं ना बस वहीं छोड़ दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, सब तरफ से बुक ही नज़र आ रहे हैं।
तो सबको एक जगह अरेंज करके रखना पड़ता है। तो ये स्टडी रूम है, तो यहीं सारे कॉपी किताब, बच्चों के बैग सब यहीं रहते हैं, बट सबको अरेंज करके रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चों के भरोसे छोड़े ना तो इधर उधर फैला के रखते हैं। तो मुझे एक बार ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे फैला के रख देते हैं, बाद में फिर कुछ खोजेंगे ना तो उन्हें मिलता नहीं, इसलिए प्रॉपर सारी चीज़ों को ढूंढ कर मैं एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ कि फिर उन्हें अगेन प्रॉब्लम ना हो। कितनी बार बोला है मैंने कि अच्छे से सब कुछ रखो, बट होता है, बच्चे हैं, कर देते हैं, कोई नहीं, मैं हूँ संभालने के लिए। तो मैं ये सारी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। जब भी मुझे जितना भी टाइम मिलता है ना, एक बार देख लेती हूँ कि कहाँ क्या है। और बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, थोड़ी देर बाद सोच रही हूँ उठा दूँगी, क्योंकि अभी 7 बज रहा है, तो 7:30 होते होते ना इन्हें उठा दूँगी, क्योंकि ट्यूशन सर का मैसेज आ गया है कि वो 8 बजे आने वाले हैं, तो आधे घंटे पहले उठा दूँगी। मुझे भी एक्चुअली ना इन्हें उठाने में बड़ा ये लगता है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे ना डेली इन्हें मॉर्निंग में सुबह में जितना जल्दी मतलब 5:30-6 बजे उठ ही जाते हैं, तो संडे को थोड़ा सा एटलीस्ट सो जाए, क्योंकि फिर ना दोपहर में सोने की उनकी आदत है नहीं, फिर दोपहर में सोते नहीं है, फिर रात में जब मैं स्टडी करवाती हूँ ना तो फिर इन्हें नींद आने लगता है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल उन्हें सोने देते हैं और मैं धीरे धीरे करके एक एक करके घर की सफाई ख़त्म करती हूँ। तो एक बोलते हैं ना कि घर के एक कॉर्नर से भी स्टार्ट हो, उसके बाद एक एक करके पूरे घर की सफाई करो। तो मेरी वही आदत है कि घर के एक कोने से मैं शुरुआत करती हूँ और उसके बाद धीरे 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 करके पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा करती हूँ। तो इस तरीके से ना पूरा घर एक लगातार क्लीन हो जाता है। तो मैंने ना स्टडी रूम से शुरुआत की थी, देन उसके बाद जो बच्चों का रूम है वहाँ मैंने क्लीन किया। उसके बाद जो ये डाइनिंग हॉल हमारा है, ये जो टीवी यूनिट है जस्ट उसके बगल में वॉश बेसिन हमारा है, तो ये दोनों जगह मैंने क्लीन कर लिया। डस्टिंग यहाँ की कर ली है मैंने, जो वॉश बेसिन है उसकी भी सफाई मैंने कर ली है। तो इस तरीके से ये एरिया पूरा क्लीन हो चुका है। एंड उसके बाद जिधर सोफ़ा है ना उस तरफ के हिस्से को क्लीन करूँगी। तो एक एक करके ना इस तरीके से अगर आप घर की सफाई करोगे ना तो आपका काम भी जल्दी ख़त्म होगा, सफाई भी बड़ी जल्दी होगी, और एक लगातार होने से ना समझ में आता है कि कहाँ मैंने सफाई किया और कहाँ नहीं किया है। तो इसलिए ना घर के किसी भी एक कॉर्नर से क्लीनिंग की शुरुआत करो, देन उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करके ना एक लगातार पूरे घर की सफाई कर लो, तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ मैंने किया है, कहाँ छोड़ा है, कहाँ साफ़ है, कहाँ गंदा है। सब जगहों की हो गई है सफाई, बस ये जो एरिया है ना सोफ़ा वाला वो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सोफ़े को घसका कर मैं ना वीक में एक दिन सोफ़े के पीछे पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कोनों कोनों में ना जो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, खासकर मच्छर, जी हाँ, ये जो छुपे हुए जगह है ना यहाँ आपको मच्छर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए मैं इन सब जगहों का खास ख्याल रखती हूँ, कम से कम वीक में एक बार तो सफाई कर ही देती हूँ। तो सोफ़े के पीछे मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है, जो ग्लासेस है ना उनको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। देन उसके बाद ये जो सेंटर टेबल था उसे भी क्लीन करना था, तो उसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ की भी सफाई कंप्लीट हो गई है और इसके बाद अब चलते हैं अपने बेडरूम में। तो जी अब आ गई हूँ अपने बेडरूम में और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी है नहीं, ऑलमोस्ट क्लीन है। अगर आप बोलो ना तो मुझे एक बार ना इस वाले रूम का मेकओवर करना है। जी हाँ, बहुत टाइम हो गया एक जैसे देखते हुए। तो मुझे ना यहाँ के कर्टन चेंज करने हैं, बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट तो एक्चुअली मुझे लेनी है, क्योंकि बेडशीट का जो स्टॉक है ना वो भी मेरे पास लिमिटेड है। तो एक्चुअली बेडशीट मुझे लेनी है, बट टाइम की कमी की वजह से ना मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ ना कि एक बार लोकल मार्केट भी सर्च कर लूँ, क्योंकि घर से जब आप निकल के मार्केट जाओगे ना, थोड़ा सा चक्कर लगाओगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। तो मेरे दिमाग में ना वही सब है, बट टाइम की कमी से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दुर्गा पूजा बिल्कुल सामने है और पूजा में मैं पूरे अपने घर को ना बहुत अच्छे से क्लीन एंड डेकोर करना चाहती हूँ। तो इसलिए ना शॉपिंग बहुत सारी करनी है, बट टाइम की कमी की वजह से ना हो नहीं पा रहा है। अब देखते हैं कब कैसे टाइम निकाल पाती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट शॉपिंग हो जाए।
और अभी मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, क्योंकि मेरे दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। किचन का भी काम चल रहा है, घर की क्लीनिंग भी चल रही है, तभी सारे काम टाइम पे ख़त्म हो पाएंगे। नहीं तो आप अगर बोलोगे ना कि किचन के ही पूरे निपटा के मैं घर के करूँ, तब लेट हो जाने हैं, या फिर घर के ही निपटा के किचन में आऊँ तब सच में लेट हो जाने, ना इधर का काम होगा ना उधर का काम होगा। तो इसीलिए दोनों काम साथ ही साथ चल रहे हैं। थोड़ा बहुत उधर कर रही हूँ, थोड़ा बहुत इधर समेट ले रही हूँ। तो अभी मैं वापस से आ गई हूँ किचन, क्योंकि आलू पटल की सब्ज़ी रेडी थी, बस मुझे रोटियाँ बनानी है। और जो बीन मैंने कट करके रखा था ना, वो मुझे मसालों के साथ फ्राई करना है। तो एक तरफ मैं रोटियाँ बना रही हूँ, एक तरफ उसके जो बीन के मसाले हैं ना, वो ऑलरेडी फ्राई हो रहे हैं मीडियम आंच में। क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप मतलब फटाफट ना करो ना तो फिर दिक्कत हो जानी है। तो मेरी सारी तैयारियाँ ना हो रखी रहती है, बस मुझे फटाफट बनाना होता है, तब जाकर सारे काम ना टाइम पे होते हैं। तो ये देखिए मसाले फ्राई हो चुके थे, तो उसमें मैंने बीम ऐड कर दिए हैं। एंड उसके बाद ना इसे एकदम कम आंच पर, एकदम धीमी आंच पर ना हल्का हल्का फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारी बीम मसाला रेडी होती है ना, तब तक इधर फटाफट रोटियां भी हम रेडी कर लेते हैं। और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।